दोस्तों, इस बारिश के मौसम में शेयर मार्केट में बारिश हो रही है आईपीओज़ की। एक के बाद एक बेहतरीन कंपनी अपने आईपीओज़ लेके आ रही हैं और लिस्ट होके जा रही हैं। दोस्तों, हम लोग आपका काम बहुत ही आसान बना देंगे। आपको किस कंपनी में पैसा लगाना है और किस कंपनी में नहीं, और कहीं शॉर्ट टर्म लगाना है कि लॉन्ग टर्म, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग आपको बताएंगे। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे विंडसन बायोटेक लिमिटेड के बारे में। क्या कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कैसे फाइनेंशियल्स हैं, और क्या कंपनी के आईपीओ में हम लोग को अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 2001 में। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट में कंपनी डील करती है। जो सीडीएमओ की रेंज है उसमें कंपनी पूरी प्रोडक्ट डिस्कवरी करती है, उसकी लाइसेंसिंग करवाती है और कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि ए टू जेड सारा काम कंपनी सीडीएमओ से रिलेटेड करती है। इसके बाद कंपनी के पास खुद के कुछ ब्रांड्स हैं जिसको वो सेल करती है ट्रेड जेनरिक्स एंड ओवर द काउंटर मार्केट में। आज की डेट में जो कंपनी ऑपरेट कर रही है वो फोकस करती है लॉन्च कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कितना ज़्यादा इस समय फैला हुआ है, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। कंपनी 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। पहला सेगमेंट है सीडीएमओ प्रोडक्ट का, दूसरा सेगमेंट है ट्रेड जेनरिक्स और ओवर द काउंटर मार्केट में, और तीसरा है आपका एक्सपोर्ट में। जानेंगे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी लीडिंग मार्केट प्लेयर है इन दी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस ऑफ सीडीएमओ सेगमेंट में। कंपनी का जो स्ट्रांग फोकस है वो क्रोनिक थेरेपेटिक कैटेगरी पे है। जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो उत्तराखंड देहरादून में है। कंपनी इसको बहुत ही अच्छा मानती है। कंपनी के पास जो प्रमोटर्स हैं वो प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि सीनियर मैनेजमेंट की टीम है इनकी। और जो कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि नए नए प्रोडक्ट्स लेके आती है, जो कि फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। और कंपनी का रॉबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। इसके बाद जानेंगे कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आ रही है, कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों है। पहला तो है कि टू परचेज द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटी एक्सपेंशन, यानी कि कंपनी अपना जो कारोबार है वो और ज़्यादा बढ़ा रही है और देहरादून में ही एक और नया प्लांट डेवलप कर रही है, उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए। दूसरा है इसका टू फाइनेंस दी इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि जब नया यूनिट लगाएंगे तो फिर नई हम लोगों को पैसा चाहिए रहेगा, वर्किंग कैपिटल चाहिए रहेगी, उसके लिए टू रिपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ द कंपनीज बोरोइंग, जो पुरानी बोरोइंग इन्होंने लोन लेके रखे हैं उसको रिपेमेंट करने के लिए। और चौथा होता है आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, वो तो हम लोग को सभी आईपीओज में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये कंपनी की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है विद लीडिंग इंडियन कंपनी जैसे कि फाइजर, सेनोफी, जायडस कैडिला, इंटास कैडिला, सिप्टोपिक, एमक्योर और एरिस, यानी कि बड़े बड़े कंपनीज के ब्रांड कंपनी के क्लाइंट हैं। दोस्तों, ये जो आईपीओ आ रहा है आपका 448 से 460 का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है, और आपको हमेशा अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस में, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। कंपनी का मार्केट लॉट है 30 शेयर्स का। कंपनी दोनों जगह लिस्ट होगी, बीएसई और एनएसई में। जो इशू साइज आ रहा है वो 401 करोड़ का है टोटल, जिसमें से कंपनी 165 करोड़ का फ्रेश इशू है और 236 करोड़ जो ओएफएस है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपना माल थोड़ा बेचेंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा आईपीओ देखने को मिल रहा है, मात्र 400 करोड़ कंपनी मार्केट से रेस कर रही है। दोस्तों, 4 तारीख को ये आईपीओ आएगा, 6 तारीख तक चलेगा। आपके पास 3 दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, 4 से लेके 6। आपको शेयर मिला है या नहीं ये पता चल जाएगा आपको 11 तारीख को। 12 तारीख से रिफंड आना शुरू हो जाएंगे। 13 को आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगा। और कंपनी का जो बिग डे है, यानी कि 17 तारीख को कंपनी लिस्ट होगी मार्केट में। दोस्तों, जो आपको मिनिमम पैसा तैयार रखना है वो 13,800 रुपये तैयार रखने, अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो। जो रिटेल कोटा है वो 35% का है, यानी कि आपको चांसेस मिलने के ज़्यादा हैं। जो प्रमोटर की होल्डिंग है, यानी कि आज की डेट में प्रमोटर होल्डिंग है 78% की। आने वाले समय में जब पोस्ट इशू हो जाएगा तो उसके बाद 65% की प्रमोटर होल्डिंग रहेगी। जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो 2981 मिलियन था 2019 में। 2020 में वो बढ़ के हो गया 3384 मिलियन, और 2021 में बहुत बड़ा डिप आया और ये हो गया 2961 मिलियन का। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, कह सकते हैं कि कोविड का समय था तो कंपनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 3115 थे आपके 2019 में।
और 3300 मिलियन हो गए आपके 2020 में, और जिसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू में मतलब इंक्रीज़ हुआ, 4300 मिलियन हो गए आपके 2021 में। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो कोविड का यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है कंपनी को, एकदम से कंपनी के रेवेन्यूज़ में बहुत बड़ा बूम आया। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 638 मिलियन यानी कि 63 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट थे 2019 में, ये फर्दर डिप हुए 2020 में 16 करोड़ के आसपास आ गए, और 2021 में तो मात्र 15.5 करोड़ के रह गए। यानी कि कंपनी का रेवेन्यूज़ तो बढ़ रहे हैं बट कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, यानी कि कंपनी के मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है। इस बात के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है कंपनी के साथ। जानेंगे कंपनी के रिव्यू के बारे में। आज की डेट में इसका कोई भी पीयर लिस्टेड नहीं है मार्केट में, और अगर जो मर्चेंट बैंकर इनका रिव्यू लेके आ रहा है आईपीओ, वो अभी तक 27 आईपीओ पास्ट में हैंडल कर चुके हैं, यानी कि ठीक ठाक रिकॉर्ड है उनके पास। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ईपीएस है कंपनी का 13.59 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रहा है 13.27% का। अगर हम लोग बात करें तो जो पी है आज की डेट में, प्राइस अर्निंग रेशियो, वो है 64 से भी ज़्यादा का। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही हाई पी है, ये कंपनी का दूसरा निगेटिव पॉइंट है अगर हम लोग इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से कंसीडर करेंगे। और जो कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है वो 38% इन द टॉप लाइन, टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स, 38% के आसपास की सेल्स ग्रोथ आ रही है कंपनी की। जानेंगे अपना फाइनल डिसीजन क्या रहता है। देखिए, सबसे पहला जो डिसीजन है वो वन ऑफ द टॉप 5 फार्मुलेशन ऑफ सीडीएमओ इन इंडिया कंपनी है, यानी कि कंपनी के पास हमेशा एक लीडिंग प्लेयर का एडवांटेज रहेगा इस सेगमेंट में। फोकसिंग ऑन द हेल्थ ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द रूरल सेक्टर, यानी कि जो हेल्थ इंप्रूवमेंट है ये रूरल मतलब गांव देहात में कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है कि कैसे हम लोग उनकी हेल्थ को सुधार सकें। आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 30% के आसपास चल रहा है एज़ पर द लेटेस्ट वेबसाइट सोर्स। यानी कि अगर आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 10 से 15 दिन में आपको 30% गेन होने के लगभग के चांसेस हैं। और जो आज की डेट में कंपनी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कर रही है और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी है, जैसा कि कंपनी ने अपने डीआरएचपी में बताया। यानी कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी कंपनियां होती हैं, अगर वो इनोवेशन नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। कंपनी इनोवेट कर रही है, नया प्लांट लगा रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साउंड फाइनेंशियल कैश फ्लोज, कैश फ्लोज का मतलब है कंपनी के पास रेवेन्यूज़ बराबर आते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, हम लोग हमेशा इसमें पैसा लगाएंगे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि आप आईपीओ में तो अप्लाई कर सकते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा निगेटिव लगा। कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई लगा और कंपनी के मार्जिन भी थोड़े से श्रिंक होते लगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? क्या आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं? आप लोग हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ दोस्तों, खूब कमाते रहिए। सी यू अगेन।